हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस आपके लिए लाए हैं, जिन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस को आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन फॉर्मूलों को भी आप पढ़ लेते हो और आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं पेपर में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हर एक चैप्टर के, जिन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इनको करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर 1 से। तो मैंने कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं और कुछ मैं आपको आके लिखवाऊंगा, अभी बताऊंगा। तो ये फॉर्मूला आप जरूर पढ़ के जाएं। तो देखो, सबसे पहला फॉर्मूला है एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी, यानी दो नंबर आपको दिए होंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला ये कहता है कि अगर उन दोनों नंबर का एच सी एफ और उन दोनों ही नंबर के एलसीएम को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा? वो आएगा उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ ए और बी यानी उन दोनों नंबर की बात हो रही है, उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, उसके इक्वल आएगा। तो इसमें आपको क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि एच सी एफ एलसीएम ए और बी, इनमें से कुछ भी एक गायब हो सकता है। ठीक है, और बाकी आपको दिया होगा और निकालना होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे चलें तो देखो, अगर आपको एलसीएम निकालना है, तीन नंबर की बात हो रही है यहाँ पर, दो की बात नहीं हो रही। अगर तीन नंबर एक साथ दिए हो, वैसे तो ये आएगा नहीं पर फिर भी बता रहा हूँ, अगर एलसीएम निकालना हो तो फॉर्मूला लगाना है ए बी सी को मल्टीप्लाई कर दो, यानी उन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। फिर उनके एच सी एफ को मल्टीप्लाई कर दो, तीनों नंबर के। फिर नीचे एच सी एफ लेना है आपको पहले दो नंबर का, फिर एच सी एफ लेना है बी और सी का, यानी बाद वाले दो नंबर का, फिर एच सी एफ लेना है पहले और तीसरे वाले नंबर का। और इसमें पुट कर दो और सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ये एलसीएम के लिए। अगर एच सी एफ हो, निकालना हो तीन नंबर का, तो उसमें सिर्फ जहां एच सी एफ लिखा है वहां आप एलसीएम पुट कर लेना। यहाँ एलसीएम, यहाँ पर एलसीएम, यहाँ पर एलसीएम, यहाँ पर एलसीएम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये यूक्लिड का जो फॉर्मूला होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा कि किसी भी नंबर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। हम किसी भी नंबर को, कोई एक नंबर है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए एक नंबर है, बी क्या है? बी वो नंबर है जिससे आप इसको डिवाइड करोगे, और जब आप डिवाइड करते हो तो कुछ क्वोशंट आता है, तो क्यू वो है और कुछ रिमाइंडर बचता है, आर वो है। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जो आर है उसकी वैल्यू होती है बी से जीरो के बीच में, यानी जीरो से बी तक के बीच में इसकी वैल्यूज लाई करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर आप। अब देखो आगे इसमें आता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का कंसेप्ट। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किन का होता है? जैसे आपने कोई फ्रैक्शन लिखी 2/523 मान लो। ठीक है, तो जो नीचे जो डिनोमिनेटर होता है आपको उसके फैक्टर करने हैं। अगर उसके फैक्टर में या तो 2 हो या फिर 5 हो, ओके, सिंगल सिंगल की बात कर रहा हूँ, या तो सिंगल 2 के टर्म में सारा फैक्टर्स आए या सारे 5 के टर्म्स में फैक्टर आए, तो वो क्या होगा? या फिर 2 और 5 दोनों आ जाएं तो भी वो क्या होगा? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनाएगा। पर अगर इनके अलावा भी कुछ आ जाते हैं, उसमें 2 और 5 के अलावा भी कुछ आ जाते हैं, या फिर इनके अलावा ही कुछ आ जाते हैं, तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का कंसेप्ट है। इसके बाद आगे चलें तो जो सेकंड चैप्टर है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है जिसके जीरोस अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो उसके जीरोस का सम, ये आपने पढ़ा हुआ होगा, तो सम का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए। यानी जब भी आपको क्वेश्चन में सम निकालना हो तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है माइनस बी अपॉन ए। और ये बी और ए की वैल्यू कहाँ से आती है? ये देखो, यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताता हूँ। मान लो आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसके जीरोज हैं अल्फा और बीटा। तो अल्फा का जो अल्फा मतलब यानी इन दोनों के जीरोस को ऐड करोगे आप तो वो किसके इक्वल आएगा? वो आता है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। बी की वैल्यू ये है, ए की वैल्यू ये है। ये आपको इक्वेशन गिवन होगी, यहाँ से आपको एक्स के आगे जो लिखा है वो बी की वैल्यू पुट करनी है विद साइन, और ऐसे ही एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा है ए की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो सम यहाँ पे सॉरी, तो सम ऑफ जीरोस आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए आपको सी अपॉन ए निकालना है, यानी सी और ए को डिवाइड करके निकालना है। ठीक है, इसको आप रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस भी बोल सकते हो। अगर क्वेश्चन आ जाए फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, तो आपको ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो सिर्फ ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर क्यूबिक, ये क्वाड्रेटिक के लिए, क्वाड्रेटिक यानी जिसकी एक्स हाईएस्ट पावर 2 होती है, यानी जिसकी डिग्री 2 होती है। अगर बाई चांस क्यूबिक आ जाता है तो क्यूबिक के लिए आपको ये यूज करना है, मतलब जिसमें हाईएस्ट पावर 3 अगर दिख गई तो उसमें ऐसे निकालना है सम ऑफ जीरोस। उसका फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस डी अपॉन ए आता है। और एक ये फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, उसकी वैल्यू सी अपॉन ए होती है। ठीक है,
अब आगे चलें तो आगे टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वेश्चन आ सकता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो। ठीक है, उसमें आपको कुछ बता देगा कि उसके सम ऑफ जीरोज ये हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये हैं, या जीरोज के बारे में कुछ बताएगा। तो एक तरीका है जिससे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हो, वो फॉर्मूला ये, इस फॉर्मूले को आप यूज करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हो। ये फॉर्मूला क्या कहता है, देखो ये एक्स स्क्वायर है ना, इसको एज इट इज रखना है आपको। ये एस यानी सम है, सम ऑफ जीरोज। एक्स को एज इट इज रखना है, साइन को एज इट इज रखना है, पी ए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्वेश्चन आ जाएगा कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसके सम ऑफ जीरोज -3 है और प्रोडक्ट 2 है। मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, तो आपको सिर्फ सम की जगह और प्रोडक्ट की जगह ये वैल्यूज पुट करनी है और सबको एज इट इज लिखा रहने देना है। एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स एज इट इज, जीरो एज इट इज, और ये साइन एज इट इज, और फिर उसको सॉल्व करना है। बस इस फॉर्मेट में लाना है उसको, और वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ जाता है कई बार। तो इन फॉर्मूलाज को आप लिख लेना और जरूर याद कर लेना। आज मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।